नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कालसित अनुराग पे आपका फिर से स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ गाड़ियों की पिक्स दिखाता हूँ, एक वीडियो दिखाता हूँ और उसमें आपको मुझे बताना है कि उन गाड़ियों में कॉमन क्या है। एक तो यहाँ पे बोलेरो खड़ी है जो कि कमर्शियल व्हीकल है। दूसरी यहाँ पे आप देखिए एक स्कॉर्पियो खड़ी है जो कि गवर्नमेंट व्हीकल है। और फिर यहाँ पे गाड़ी खड़ी है लाल रंग की जो कि पुलिस की व्हीकल है। अब तो दोस्तों इन तीनों गाड़ियों में जो चीज कॉमन है वो है ये क्रैश गार्ड्स या बुल बार्स या स्टील बार्स या आप इसको जो भी कहें। लेकिन गवर्नमेंट के अनुसार ये चीज इंडिया में ऑलरेडी बैंड है। 2017 में इनको बैन कर दिया गया था और मोटर व्हीकल्स एक्ट के अनुसार आप अपनी गाड़ी में या एसयूवीज में इन चीजों को या ये बुल बार्स या क्रैश बार्स को आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एक जो हमारे जो इंसान लोग हैं या जो जानवर हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकती हैं। अब वो थ्रेट कैसे साबित हो सकती है वो मैं आपको पॉइंट वाइज समझाता हूँ एक एक करके। तो दोस्तों इंडिया में 10 में से आप करीबन 7 या 6 गाड़ी में आप ये जो एसयूवीज होती है, खास करके स्कॉर्पियोज या बोलेरोस, उसमें आपको ये क्रैश गार्ड्स या ये बुल बार्स आपको फिट कर किए हुए मिलेंगे। अब खास करके ये मतलब इन स्पाइट ऑफ बीइंग बैंड बाय द गवर्नमेंट, अब मैक्सिमम आपको गवर्नमेंट व्हीकल्स में ही देखने को मिलती हैं। पुलिस की गाड़ियों में भी आपको देखने को मिलेंगी और सामने ये कई गाड़ियों में आपको छोटे छोटे मिलेंगे, कई गाड़ी में आपको ये बहुत बड़े बड़े साइज के, यानी कि पूरा आपका सामने का जो रेडिएटर वगैरह है सब कुछ कवर करके मिलता है। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है कि ये जो क्रैश गार्ड्स होती हैं ये आपकी डायरेक्टली चैसी पे माउंट होती हैं। तो आजकल जितनी भी गाड़ियां आती है ना हमारे यहाँ पे, मतलब जितनी भी गाड़ियां मैन्युफैक्चर होती है सब में आपका एक क्रम्पल जोन बोल के एक चीज होता है जो आपके फ्रंटल इंपैक्ट से या आपके साइड से जब इंपैक्ट होती है तो वो क्रम्पल जोन जो है वो आपके गाड़ी के इंपैक्ट को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि वो आपके गाड़ी के केबिन तक ना पहुंचे और केबिन के जो ऑक्यूपेंट्स हैं वो सुरक्षित रहें। बट जस्ट बिकॉज ये जो आपके स्टील बार्स या क्रैश गार्ड्स होते हैं ये जस्ट बिकॉज आपके चैसी पे माउंट होते हैं तो क्रम्पल जोन्स यहाँ पे इनइफेक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि इनका जो सारा इंपैक्ट जो ये झेलते हैं, क्योंकि ये लोहे के बने रहते हैं, स्टील के बने हुए रहते हैं, ये सारा जो इंपैक्ट है वो आपके चैसी तक पहुंच जाता है और इनडायरेक्टली अंदर के जो ऑक्यूपेंट्स हैं वो बहुत तरीके से या बहुत बुरी तरीके से चोटिल हो जाते हैं। अब आप अपनी गाड़ी को तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं बट इनडायरेक्टली आपका बम्पर वगैरह या आपका जो रेडिएटर वगैरह हो सकता है वो बच जाए, बट कहीं ना कहीं आपका चैसी भी चोट खा रहा है और चैसी की वजह से जिस बिकॉज जो चैसी पे माउंटेड होती हैं तो आपका जो क्रम्पल जोन है वो भी इनइफेक्टिव हो जाता है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दूसरे पॉइंट में क्या है कि आजकल जितनी भी गाड़ियां आती हैं सारी आपके पेडेस्ट्रियन कंप्लायंस सेफ्टी के साथ आती हैं, यानी कि अगर आप किसी राहगीर को या कोई राह आपके जो चल रहा है या कोई क्रॉस कर रहा है उसको अगर आप इंपैक्ट करते हैं तो उसको ज्यादा चोट ना आए, इसलिए आपके सामने के जो बम्पर्स होते हैं, जो आपका हुड होता है वो एनर्जी एब्जॉर्बिंग मटेरियल से बनाया जाता है ताकि अगर वो बंदा उस पर गिरे या उसका सर उस पर आपके हुड पे गिरे या उसके पैर पे जो बम्पर है वो लगे तो जो आपका बम्पर्स है या जो आपके हुड है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और जो सामने जिससे आपकी गाड़ी जिसको इम्पैक्ट कर रही है वो ज्यादा चोटिल ना हो। बट जस्ट बिकॉज आप ये गार्ड्स वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं लोहे के और आप जो स्टील वाले गार्ड्स इंस्टॉल कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, आप डायरेक्टली उस आदमी को हर्ट कर रहे हैं इन द सेंस आप उसको चोट पहुंचा रहे हैं। और ये गार्ड्स फिर उस टाइम क्या होता है ना, तो आपकी ये जो सारी जो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी कंप्लायंस वगैरह वाली जो सारी हमारी चीज गाड़ियों में जो चीज होती है, बम्पर्स हो गई या हुड हो गए, वो फिर इनइफेक्टिव हो जाते हैं उस पेडेस्ट्रियन को बचाने के लिए। सो ये गार्ड्स क्या है कि आपकी पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन कंप्लायंस जो आजकल सारी गाड़ियों में होता है उसको भी ये लोग खराब कर दे रही हैं और आपका जो राहगीर या जो राह चलते आपकी गाड़ी से इंपैक्ट में आता है उसको भी काफी ज्यादा चोट लगती है। तीसरी पॉइंट की बात करूं तो तीसरी पॉइंट में क्या है कि आपकी गाड़ी के जो एयर बैग्स डिप्लॉयमेंट सेंसर्स हैं वो भी ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं, क्योंकि क्या है कि बीच में आप एक बैरियर लगा रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब भी कोई फ्रंटल इंपैक्ट होता है तो ये क्रैश गार्ड्स मतलब देखिए यूनिफॉर्म वैसे तो मुड़ती नहीं है और कई बार क्या है कि ये आपके बम्पर से या मतलब इतने गैप से दूर तो रहती हैं, तो एक तो उनका इंपैक्ट आ रहा है उनके ऊपर, वो उन सेंसर्स पे सही तरीके से लगेंगी या नहीं लगेंगी, उस वजह से क्या होता है आपके जो एयर बैग्स है वो भी डिप्लॉय नहीं होते हैं और एंड ऑफ द डे जो फ्रंट पैसेंजर्स हैं या जो आजकल तो सारी गाड़ियों में 6 एयर बैग्स आने लग गए तो रेयर पैसेंजर्स सारे पैसेंजर्स की लाइफ आप रिस्क पे डाल रहे हैं ये छोटे छोटे मतलब ये जो क्रैश गार्ड्स लगाकर। सो जैसा कि मैंने आपको बताया थर्ड पॉइंट कि आपके एयर बैग्स भी जो है वो जो सेंसर्स आपके बम्पर्स में फिट किए हुए रहते हैं वो सही से डिप्लॉय नहीं होंगे। सो प्लीज ये क्रैश गार्ड्स को मत लगाइए। एक फोर्थ और लास्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो ये जो क्रैश गार्ड्स होती है ना उनकी वेट जो है वो कम से कम 40 किलो से 65 किलो तक अप्रॉक्स होती है इनकी वेट,
तो इसमें क्या है, आपकी गाड़ी की हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो काफी हद तक खराब हो जाती है, क्योंकि आप इनडायरेक्टली गाड़ी का वेट भी बढ़ा दे रहे हैं। और कई बार क्या होता है, जब आप वेट बढ़ाते हैं तो इनडायरेक्टली आपकी गाड़ी का माइलेज भी आपका ड्रॉप हो जाता है। साथ ही साथ आपकी गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो काफी हद तक खराब हो जाती है। जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताई कि ये बुल बार्स, ये क्रैश बार्स आपकी गाड़ी की थोड़ी बहुत मतलब छोटी मोटी जो इंपैक्ट होती है उनसे तो हाँ बचा सकती हैं, बट उस अपनी गाड़ी के उस बम्पर को या हुड को या रेडिएटर को बचाने के चक्कर में आप अंदर के ऑक्यूपेंट्स की लाइफ काफी ज्यादा रिस्क में डाल दे रहे हैं। सो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपनी गाड़ी में, वैसे आजकल ये बैंड है, मुझे समझ में एक चीज नहीं आती कि पुलिस वाले आजकल इसको क्यों नहीं मतलब फाइन लगाते हैं, क्योंकि अगर आप इस गाड़ी में ये क्रैश गार्ड्स को अगर आप गाड़ी में यूज कर रहे हैं तो आपके ऊपर तो 1000 से 1000 रुपए तो आपके फाइन लगेगा ही। मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफेंस कर रहे हैं तो आप पे 1000 रुपए फाइन लगेगा, सेकंड टाइम कर रहे तो 2000 रुपए लगेगा, और जो इन चीजों को सेल करता है उसके ऊपर 5000 तक जुर्माना है। बट स्टिल मतलब मैक्सिमम गवर्नमेंट गाड़ियों में और मैक्सिमम आपके एसयूवीज में या आजकल के डेट में ये गार्ड सामने फ्लैग लगे हुए मिलेंगे, और अलग अलग तरीके की उसमें चीजें लगे हुए मिलती हैं, जैसे कि जो उस गाड़ी को यूज करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपका या गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का या गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट का वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ रहेगा। और कुछ लोग तो अपने मतलब वहाँ पे हिंदू, यदुवंशी, ब्राह्मण सब लिख के वहाँ पे लगा देते हैं कि मतलब मुझे समझ में नहीं आते सब लोग क्यों करते हैं। बट प्लीज आप इन चीजों को मत कीजिए, इसको अपनी गाड़ी में मत लगाइए, क्योंकि इससे क्या है कि आप अपनी गाड़ी को छोटा मोटा चोट से बचा लेंगे, बट अपने ऑक्यूपेंट्स की, अपनी फैमिली की लाइफ को आप बहुत ज्यादा रिस्क में डाल रहे हैं। सो प्लीज क्रैश गार्ड्स लगाना बंद करिए, और ये ऑलरेडी बैंड है, और अपने आप को फाइन से भी बचाइए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ये छोटी सी बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी, क्योंकि मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि हर गाड़ी में मुझे देखता हुआ मिल जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, and don't install these bull bars in your SUVs. Thank you. Thanks for watching. Bye.